नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है वह देश कौन सा है। तो बच्चों, अध्याय 1 में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि इस पाठ में हमें क्या बताया जा रहा है। प्रस्तुत कविता में भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, धन धान्य एवं इसके निवासियों के गुणों की चर्चा की गई है। यानी कि प्रस्तुत कविता में हमें भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो रहते हैं निवासी उनके गुणों के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। मन मोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर प्रकृति की, जो भारत की प्रकृति की सुंदरता है उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से जहाँ पे नदियां हैं, सुधा की धारा बह रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। यानी कि यहाँ पे भारत की ही बात हो रही है, जहाँ पे रसीले फल होते हैं, सब अंग में सजे हुए होते हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून फूल प्यारे प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वो देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, और जहाँ पे शिरोमणि है वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में सभ्य था, यानी कि जिस जगत में सबसे पहले सभ्य था वह देश कौन सा है। और जो जगदीश का दुलारा था देश, वो देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो इसमें इस कविता में हमें भारत की जो सुंदरता है, वहां के जो सैनिक हैं जिनके लिए सिर्फ उनका देश ही प्यार है, तो उनके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों, आज की कक्षा में केवल इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।